दोस्तों, छठ महापर्व जो कि बिहार झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर ये पर्व मनाया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल या पूर्वी उत्तर प्रदेश। जहां कहीं भी बिहार के झारखंड के लोग रहते हैं, चाहे वह विदेशों में ही क्यों ना हो, वहां पर भी छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा एक महापर्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है, या आप ये कह सकते हैं कि ये व्रत सबसे कठिन भी है। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन स्तुति सुनीता में आपका स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ छठ महापर्व। ये एक व्रत होता है जो कि पूरे 4 दिनों का होता है। नहाय खाए से प्रारंभ होता है। नहाय खाए का मतलब है छठ का पहला दिन। इस दिन घर की साफ सफाई करके एकदम शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनता है, जिसमें कद्दू की सब्जी बनती है। कद्दू मतलब घिया या फिर लौकी की सब्जी और चने की दाल, ये दोनों चीजें मिलाकर सब्जी बनाई जाती है और चावल बनता है। और नहाय खाए के दिन बाल धोकर बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होकर छठ माता का और भगवान सूर्य देव का ध्यान करके लौकी भात या कद्दू भात खाकर ही व्रत प्रारंभ किया जाता है। फिर दूसरा दिन, जिसे हम खरना कहते हैं, खरना के दिन एक ही बार भोजन करते हैं शाम के समय, और पूरे दिन निर्जल ही रहा जाता है। मतलब बिल्कुल भी अन्न और जल का सेवन खरना के दिन नहीं करते। और शाम के समय जब संध्या काल होता है, तो उस समय में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है और रोटी। कई स्थानों पर पूरियां भी बनती हैं, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर रोटी बनती है। सादा रोटी में उसमें घी लगाकर गुड़ की खीर, जिसे कि बखर कहा जाता है, उसी के साथ जो व्यक्ति व्रत करता है उसे ग्रहण करता है और प्रसाद के स्वरूप में यही बखर और रोटी जो है आसपास के लोगों में भी वितरित करता है। मतलब प्रसाद इसका बहुत महत्वपूर्ण है। खरना का प्रसाद परिवार के लोग भी खाते हैं और आसपास भी बांटा जाता है। मतलब जिनके यहाँ छठ नहीं होती, उनके यहाँ ये प्रसाद जरूर दिया जाता है। फिर तीसरा दिन होता है जो कि मुख्य छठ का षष्ठी का पर्व होता है, जो कि शाम के समय किसी भी नदी के किनारे, मतलब तालाब के किनारे जाकर भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। मतलब छठ महापर्व का तीसरा दिन वह होता है जिस समय हम शाम के समय, संध्या के समय अर्घ्य भगवान सूर्य देव को देते हैं। और छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है, मतलब चौथा दिन होता है, जिसमें कि सुबह के समय, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में फिर से उसी नदी या फिर तालाब के किनारे जाते हैं और विधि विधान से छठी माँ की पूजा करते हैं। नदी और तालाब में खड़े होते हैं, शाम को भी और सुबह भी नदी और तालाब में खड़े होकर, मतलब जल में खड़े होकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। शाम के समय सूर्यास्त होते ही सूर्य को अर्घ्य देते हैं, मतलब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और सुबह के समय उगते हुए सूरज को, उदयकालीन सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें कि अस्ताचलगामी सूर्य की भी पूजा की जाती है। और चौथे दिन के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन होता है, पारण किया जाता है। मतलब नहाय खाए से अर्घ्य तक ये पूरे 4 दिनों का पर्व होता है, जिसे बहुत ही श्रद्धा भाव, समर्पित भाव से सभी लोग करते हैं। ये आस्था का पर्व है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस व्रत में कहीं पर भी किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते, और किसी भी खुले स्थान पर जहाँ पर भी जल की व्यवस्था हो, वहीं पर सच्चे मन से छठी माता का ध्यान करके भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है और छठी माता की पूजा की जाती है। ये व्रत संपूर्णता विश्वास के आधार पर ही है, श्रद्धा के आधार पर ही है। इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब आस्था का, इस विश्वास का इतना महत्व है। जो व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं, छठी माँ की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को धारण करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं कि छठ महापर्व कब से प्रारंभ हो रहा है और कब से समाप्त होगा। देखिए, छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाए होता है, जो कि 5 नवंबर 2024 यानी कि आज के दिन मंगलवार को पड़ रहा है। नहाय खाए का दिन है, तो आज के दिन ही आपको बाल धोना है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए, जब कोई व्रत होता है या कोई महापर्व या कोई बड़ी पूजा होती है जो वर्ष में एक बार आती है, तो ऐसी अवस्था में वार से बड़ा त्योहार रहता है, तो वार नहीं देखा जाता। नहाय खाया है तो आज आपको बाल धोना है, अच्छे से स्नान करना है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना, जो कि कल है, बुधवार के दिन 6 नवंबर 2024 को
छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 को गुरुवार के दिन, तो 7 नवंबर को शाम के समय संध्या अर्घ का दिन है और छठ पूजा का चौथा दिन उर्घ का दिन है, जो कि 8 नवंबर 2024 को। तो मंगलवार से प्रारंभ होकर 5 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 तक शुक्रवार के दिन छठ महापर्व पूजा का समापन हो जाएगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 नवंबर को सुबह 12:41 पर और षष्ठी तिथि का समापन हो रहा है 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का संध्या अर्घ्य है। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं और 7 नवंबर को सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम को 5:29 पर और 8 नवंबर को सुबह के समय अर्घ्य दिया जाता है। तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 पर। ये तो शुभ मुहूर्त है। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की जो कि आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे हैं कि क्या हम पहली बार छठ महापर्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई अधिक मास नहीं लगा, तो आप लोग चाहे तो पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं। अब अगला प्रश्न होता है कि हमारे परिवार में छठ नहीं होती, मतलब बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ छठ पूजा नहीं की जाती, लेकिन फिर भी लोग करना चाहते हैं, कुछ परिवार के लोग, तो क्या ये व्रत कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके परिवार में नहीं होता तो पहले आप कारण जान लीजिए कि क्यों नहीं होता। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि परिवार में छठ पूजा सहती नहीं, मतलब कभी हुआ होगा लेकिन उसके बाद कुछ अनहोनी होने की वजह से व्रत नहीं किया जाता, मना कर दिया जाता है परिवार में यह व्रत करना, हमारे यहाँ सहता नहीं है ऐसा कहकर। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आपको नहीं करना। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सब कुछ सही है, परिवार में बस कोई करता ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप ये व्रत बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने परिवार में एक बार आप ये जरूर पूछ लें कि व्रत ना करने का कारण क्या है। व्रत उठाने से पहले, करने से पहले हमें अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछ लेना चाहिए, तो उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है, फिर हमारा व्रत शुभ होता है। अगर परिवार में नहीं होता किसी अनहोनी के कारण, तो आप बिल्कुल ना करिए। और अगर कोई परेशानी नहीं है तो आप ये व्रत मन्नत मान कर उठा सकते हैं, मतलब किसी प्रकार की कामना हो, कामना करके व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोग या फिर कुछ लोग मन्नत होती है, पूरी हो जाती है, फिर वो लोग व्रत शुरू कर देते हैं, तो आप व्रत शुरू कर सकते हैं, बस आप एक बार घर में पूछ लें। छठ पूजा का इतना असर है अब तो कि अलग अलग राज्यों में लोग छठ पूजा करने लग गए हैं। सिर्फ बिहार और झारखंड के लोग ही नहीं, काफी लोग आस्था के साथ, विश्वास, अपनी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई विश्वास, आस्था है, आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है, तो आप ये बिल्कुल व्रत कर सकते हैं। अच्छा, जिनके यहाँ बेटा होता है वे ये व्रत करते हैं, जिनके यहाँ बेटियां हो या संतान नहीं है वे छठ पूजा कर सकते हैं। देखिए, नियम ऐसा है नहीं है कि बेटा हो तो ही ये व्रत किया जा सकता है। आप अपनी संतान के लिए व्रत करते हैं, और अगर जैसे मान लीजिए कि आपकी संतान नहीं भी है तो भी आप ये व्रत मन्नत मांग सकते हैं कि आपकी कोई संतान होगी तो आप ये व्रत करेंगे। कई स्थानों पर बेटी होती है तो भी ये व्रत करते हैं। अलग अलग क्षेत्र की मान्यता है, लेकिन बेटा और बेटी में कोई भी अंतर नहीं है। ये पुराने लोगों की मान्यता थी कि बेटा होगे तभी व्रत करेंगे, इसलिए शायद अभी तक ऐसा चला आ रहा है, पर आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपनी संतान के लिए ये व्रत कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार ये व्रत जरूर करें। एक बार आप अपने परिवार में सलाह मशवरा कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग, सासू माँ, फिर इनसे आज्ञा लेकर आप व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर्व है जो छठ महापर्व जो शुरू हो रहा है वो जनरली अच्छे स्वास्थ्य की समृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो 5 नवंबर आज से शुरू होकर 8 नवंबर को समाप्त होगा। इन दिनों में इस पर्व को जो कोई भी छठ माता की पूजा आराधना करते हैं, छठी माता में अपने आस्था विश्वास रखते हैं, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूर्ण जरूर होगी, इसमें कोई संशय नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आपको पसंद आएगी। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय छठी माँ लिखना ना भूलें।